लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में जुड़ चुके हैं, एक बार थम्स अप करके बताएंगे क्या सब कुछ बेहतर चल रहा है। जल्दी से बताएंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। आप सभी प्यारे दोस्तों की कमेंट बहुत स्पीड के साथ आ रही है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मतलब स्क्रीन पर इतनी ज्यादा स्पीड है इस समय कमेंट की, लेकिन आप सभी की कमेंट में इतना देख पा रहा हूं, सभी की कमेंट आ रही है गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सर। तो आप सभी को भी मेरी तरफ से सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्त अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए हमारा बैच प्रारंभ हुआ यकीन बैच के नाम से। और मेरे प्यारे दोस्त यकीन बैच से यकीन करके, विश्वास करके अपने दिल्ली पुलिस के सपने को साकार करना है। निरंतर उस दिन तक मेहनत करनी है जिस दिन तक हमारा पेपर संपन्न नहीं हो जाता। यह मेहनत एक दिन की, दो दिन की नहीं है, जो लंबा चलेगा, जो निरंतर चलता रहेगा, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रारंभ तो कोई भी कर लेता है, लेकिन अंतिम समय तक वही जुनून बने रहना जो प्रारंभ में था, ये किसी किसी में होता है। आप में है या नहीं, वो आप पर ही निर्भर करता है, आपके सपनों पर निर्भर करता है, आपके विश्वास पर निर्भर करता है। पर मैं इतना कहूंगा कि सफलता के लिए तीन अहम बातें होती हैं: लगन, मेहनत और निरंतरता। क्या बोला? लगन, मेहनत और निरंतरता। अगर आपके अंदर लगन है, आप मेहनत कर सकते हैं, और आपके अंदर निरंतरता है, निरंतरता मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सक्सेस का। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल 15 घंटे पढ़ लिए, लेकिन परसों कुछ नहीं पढ़े, तो फिर उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रारंभ करते हैं। कल पहली क्लास हमने इसमें संपन्न कराई थी। एक बार थम्स अप करेंगे कि भैया कल की क्लास देख चुके हैं और कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ परफेक्ट तरीके से हम सीख चुके हैं। मेरे प्यारे वीर, आज दूसरा डेमो है। जितने प्यारे साथी बैच से जुड़ना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, और कोई दिक्कत आ रही है कि भैया हम बैच नहीं ले पा रहे हैं, या किसी को ये है इशू, कुछ बच्चों के मैंने मैसेज भी देखे थे, भैया हम बैच अभी नहीं ले पाए, हमको ऑफर दिलवा दो। भैया अभी तो ऑफर ऑलरेडी चल रहा है, ऑफर कल और रहने वाला है, 3 दिन डेमो तक आपके पास ऑफर रहने वाला है। कहने का मतलब बैच आप एक चीज, और हाँ आप सभी से जो रिक्वेस्ट है, देखो कुछ बच्चे गलती से गलत बैच परचेज कर रहे हैं, है ना, मतलब HCM लेना है, कांस्टेबल ले लेते हैं, ड्राइवर लेना है, AWTPO ले लेते हैं। तो भाई बैच के थंबनेल पर साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको कांस्टेबल लेना है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल देख कर ले, है ना, या कांस्टेबल लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ HCM लिखा हुआ है, यहाँ AWTPO लिखा हुआ है, यहाँ ड्राइवर लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस बात को समझो, बड़ी दिक्कत आती है, फिर आपको भी दिक्कत आती है, बार बार कॉल करना पड़ता है, फिर हमको दिक्कत आती है बैच चेंज करने में। हालांकि आपका परिवार है, अपना परिवार है, हो जाता है सब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे भी फिर भी दिक्कत आपको भी हो, हमें भी हो, तो उससे कोई फायदा नहीं। से भैया शुरू में जब हम बैच खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे ही सकते हैं, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन सबको अगर आप अलग अलग लेंगे तो 640 रुपए में भी आपको मिलेगा, लेकिन DP20 आप कूपन कोड जरूर लगा देंगे, ठीक है ना। उसके कल के बाद अर्थात जब तीसरा डेमो संपन्न होगा 17 के बाद इसकी फीस फिर बढ़कर 799 रुपए हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, उससे पहले ही आपको बैच ले लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो सबकी तैयारी करनी है, कोई दिक्कत है नहीं, मुझे कांस्टेबल भी देना है, HCM भी देना है, AWTPO देना है, मतलब मुझे सब तैयारी करनी है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप 4-in-1 का कॉम्बो भी ले सकते हैं। इसकी फीस मात्र 1199 रुपए है, अभी मात्र 1199 रुपए। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 2 बैच की फीस में आपको ये बैच अभी प्रोवाइड हो जाएगा, जो कॉम्बो में आपके चारों बैच ओपन हो जाएंगे। आपके जो चारों बैच हैं वो चारों ही बैच खुल जाएंगे, आप फिर किसी की भी तैयारी, मतलब ये है कि ये तो एकदम फिर इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। इसमें भी DP20 कूपन कोड जरूर लगा देना, ऑफर इसमें भी कल तक ही रहेगा। इसके अलावा कुछ प्यारे दोस्तों की लगातार कमेंट है, भैया एप्लीकेशन में क्लास शो नहीं हो रही है। भैया शुरू के 3 दिन डेमो यूट्यूब पर होगा, उसके बाद 3 दिन की डेमो की क्लास भी एप्लीकेशन पर होंगी, मतलब शिफ्ट हो जाएंगे, और आगे की सभी क्लास एप्लीकेशन पर होंगी ही होंगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए उस समस्या को ना लें, एप्लीकेशन पर 17 के बाद जो भी क्लास होंगी वो सीधी एप्लीकेशन पर ही होंगी, यूट्यूब पर क्लास नहीं होंगी, ठीक है मेरे भाई। चलो तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। बैच लेने का तरीका सब जानते हैं, पेड क्लासेस पर जाना है, बाय नाउ पर जाना है, DP20 कूपन कोड लगा के कर देना है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका टाइम टेबल है, सबको पता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी अब मुझे लगता है टाइम टेबल सबको पता चल भी गया होगा, कल क्लास हुई है और अंकित सर ने भी कई बार बता भी दिया है, तो मेरे प्यारे दोस्त कल आपने क्लास भी देख ही लिया। एक बात हम सब करेंगे, टाइम टेबल सबको पता है, फिर मैं सीधा अपनी क्लास पर चलूंगा। ये चीजें बतानी इस वजह से जरूरी होती है कि फिर बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी कॉल बच्चों की होती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये टाइम टेबल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पर पहुंचते हैं सीधा। कल मैंने बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे, मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे, है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट, तो बताएंगे कि कल की क्लास तो ओके है ना, सबको सब कुछ समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सिलेबस मैं कल डिस्कस कर चुका हूं, जो साथी कल नहीं जुड़े थे आज क्लास में आए हैं और सिलेबस जानने की इच्छा है कि हम क्या क्या रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं, दिल्ली पुलिस में क्या क्या पूछा जाता है, तो एक बार कल की क्लास देख लेना। मैंने स्टार्टिंग में आते ही सिलेबस ही डिस्कस किया है, बाकायदा हर एक टॉपिक लिखकर, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग मैंने लिखकर पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सवाल समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नीतीश उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करता है, नीतीश मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, पहले वह दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, अंत में फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है? तो वह अब किस दिशा में है, ध्यान से समझेंगे, वह अब किस दिशा में है। सो इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कल आपको ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बताया था, मैंने एकदम शॉर्ट तरीके से बताया था मेरे प्यारे गुड्डा। यहां पर इसने जो प्रस्थान शुरू में किया है वो उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर का अर्थ हम सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि नॉर्थ होता है, कोई दिक्कत किसी को। और उत्तर इन डायरेक्शन में होता कहां है भैया जी? सबसे ऊपर होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब कह रहा है कि पहले दाएं मुड़ता है, ही टर्न्स टू हिज राइट, तो मैंने दाएं ले लिया, राइट ले लिया। उसके बाद लेफ्ट अर्थात बाएं बोला तो मैंने बाएं लिख लिया। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ा फिर से, तो मैंने एक और बार लेफ्ट लिखा। फिर यहां पर दाएं बोला तो मैंने एक बार फिर से राइट लिख लिया। अंत में फिर से दाएं अर्थात राइट बोला। यहां तक किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपसे कहा कि लेफ्ट और राइट आपस में कट जाते हैं, तो बस क्या करना है, हमने क्या कर दिया, इस राइट से इस लेफ्ट को काट दिया, राइट से लेफ्ट काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर इस लेफ्ट से इस राइट को काट दिया और मेरे पास केवल एक राइट बच गया। अब वह कौन सी दिशा में है, या अब उसका मुंह कौन सी दिशा में। मैं एक और चीज बता दूं, अगर क्वेश्चन कहता कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो उसका अर्थ बदल जाता। उसका अर्थ बदलकर क्या होता, वो मैं आने वाले क्वेश्चन में आपको डिक्लेयर करूंगा कि भाई कैसे उन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। फिलहाल कौन सी दिशा में है, या कौन सी दिशा में जा रहा है, या कौन सी दिशा में उसका मुंह है, इस चीज का एक ही आधार होगा। और क्या उत्तर से एक बार राइट बचा है, राइट घुमाएंगे। उत्तर से राइट घूमने के बाद राइट का मतलब क्या बताया था कल, कमेंट करो। जितने भी साथियों को राइट और लेफ्ट में दिक्कत होती है, मैंने राइट का अर्थ कल क्या बताया था, मैंने कहा था कि राइट का अर्थ होगा घड़ी की दिशा। क्या बोलेंगे, घड़ी की दिशा। तो यहां उत्तर से राइट का अर्थ होगा पूर्व अर्थात ईस्ट, और यही हमारे सवाल का आंसर होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। थम्स अप कर दो कि मेरा सही है। जल्दी से बोलो कितने प्यारे दोस्तों का आंसर करेक्ट है, कि भैया कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ना भी कराते तो हम खुद कर लेते, कल इस बात पर पीएचडी कर ली थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब प्रश्न को ध्यान से सुनना। कल जब मैंने ये क्वेश्चन कराई तो बहुत सारे दोस्तों की कमेंट आई कि सही सर आपने इन क्वेश्चनों का आंसर बिना डायग्राम के दे दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कल को अगर एग्जामिनर दूरी भी पूछ ले, भाई यहां पर अभी तक किसी क्वेश्चन में दूरी नहीं पूछी, अगर एग्जामिनर कल को दूरी भी पूछ ले तो क्या दूरी निकालने के लिए भी विदाउट एनी डायग्राम क्वेश्चन का आंसर करना संभव है? आओ ट्राई करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन क्या है एक बार सभी प्यारे दोस्त बड़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर होगा। कमेंट एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त रोक देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है अंकित नाम का कोई व्यक्ति है, पूर्व दिशा में 100 मीटर चलता है। क्या बोला इसने, कहा 100 मीटर चलता है। ये कह रहा है 100 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। मानकर चलो ये व्यक्ति यहां पर मौजूद है। मैं पहले अकॉर्डिंग टू डायग्राम बता रहा हूं, जो आज तक आप पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं। पहले बेसिक लेकर चलेंगे, फिर ट्रिक पर भी काम करेंगे, दोनों मेथड पे चलेंगे। देखो कमेंट नहीं करनी है, किसी को आंसर देने की कोशिश नहीं करनी है। प्रश्न क्या कह रहा है, 100 मीटर चला तो यहां से ये पूर्व होगा, और कितना चला जाएगा 100 मीटर, कितना चला जाएगा, ये 100 मीटर चला गया, ये पूर्व है 100 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, मतलब ऊपर, एंड वॉक्स 50 मीटर, तो ये डिस्टेंस 50 मीटर हो जाएगी, ये डिस्टेंस 50 मीटर हो जाएगी। फिर कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 75 मीटर, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 75 मीटर, ये 75 मीटर हो गया। एक चीज और सुनो, अगर ये दूरी 100 है तो ये 75 इससे कम रखनी है, बराबर मत कर देना, क्योंकि फिर वो 100 मान ली जाएगी। वर्ग और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती है, ये आप जानते हैं। क्या है उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर, 60 मीटर चलता है। तो यहां से बाएं मुड़ेगा और 60 जाएगा, तो सोचो इससे थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। भाई यहां से यहां तक ये 60 जा रहा है, 50 तो ये है, 50 ये है, तो 50 ये भी होगा, और उसे 60 जाना था तो ये 10 एक्स्ट्रा हो गया, ये 10 एक्स्ट्रा हो गया। और लास्ट में क्या बोला, फिर दाएं मुड़ता है, एंड ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 25 मीटर, 25 मीटर चलता है, 25 मीटर, ओनली 25 मीटर। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 25 मीटर, 25 मीटर। सुनो, तो यहां से राइट मुड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, जो व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है, ये बच्चों से बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, जरा ध्यान से सुनना। बच्चा क्या करता है, व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है तो राइट इधर अपने राइट मोड़ देता है। भाई जो व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है उसका राइट तुम्हारा लेफ्ट है, उसका राइट तुम्हारा लेफ्ट है, लेफ्ट तुम्हारा लेफ्ट है, तुम्हारे राइट और उसकी राइट में अपोजिट का मामला है। सुनो, अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मेरे सामने खड़े हो, तो तुम्हारा राइट मेरा लेफ्ट होगा ना भाई। अरे बोलो एक बात हम सब करके, हाँ या ना, हाँ या ना। सुनो ध्यान से, मैंने कहा तो 25 इधर आएगा और ये 25 यहां तक आएगा। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 100 थी और यहां से यहां तक की दूरी 75 थी, तो यहां से जो दूरी बची वो कितनी हुई, 25 ही तो हुई, तो मैंने उसके सामने ये 25 बना दिया। क्वेश्चन कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ सो फार। सुनो ध्यान से, इसने पूछा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और कौन सी दिशा में है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ सो फार। तो ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है, यहां से देखो वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु ये है, तो यहां से ये वाली डिस्टेंस बतानी है, तो ये डिस्टेंस अगर 10 है तो ये डिस्टेंस भी 10 होगी कि नहीं। और प्रारंभिक बिंदु से अब ये यहां देखो, यहां ये प्रारंभिक बिंदु जहां से चलना शुरू किया और जहां पर अब ये मौजूद है वो उसका अंतिम बिंदु है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है। प्रारंभिक बिंदु पर बैठकर देखो, नीचे वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, दक्षिण डायरेक्शन है। 10 मीटर दक्षिण, 10 मीटर दक्षिण, ये करेक्ट आंसर है। 10 मीटर दक्षिण, मतलब ये डी ऑप्शन राइट है। सर सवाल कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, डायग्राम समझ में आ गया ना, एक बात थम्स अप हो जाए बच्चा, एक छोटा सा हृदय भेज दो है, जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सर ट्रिक से कैसे हो सकता है, मुद्दा तो ये है, मुद्दा ये है क्या बिना डायग्राम के हो सकता है। आओ मैं आपको बिना डायग्राम के सिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक शर्त पर कि आप कमेंट नहीं करेंगे। अब कमेंट नहीं करेंगे, कॉपी पेन को रोक देंगे। जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज बताता हूं, बेसिक सी चीज बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले मुझे ये बताओ, देखो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जरा ध्यान पूर्वक समझना, जरा ध्यान पूर्वक मेरे प्यारे वीर ध्यान से सुनना।
यहां पर सबसे पहले इसे हटा देता हूं मैं, ठीक है, मैं भी पहले वैसे बताता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर। क्या लिखना है? उत्तर, जिसे नॉर्थ कहा जाता है। उसके बाद आपको पूर्व लिखना है, जिसे ईस्ट कहा जाता है। ट्रिक बता रहा हूं भाई, डायरेक्ट बिना डायग्राम के, लेफ्ट राइट की टेंशन खत्म। सुनो ध्यान से, उत्तर पूर्व, उसके बाद ये दक्षिण अर्थात ये साउथ हो गया, फिर ये पश्चिम अर्थात ये वेस्ट हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, आपको यही सीक्वेंस रखना है, आपको उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ही रखना है। ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे गुड्डा, इस सीक्वेंस को भूल नहीं जाना। याद करने की ट्रिक बता देता हूं आपको, जो हमेशा याद रहे कैसे ये सीक्वेंस है। देखो, पूर्व हमेशा राइट पर होता है, पश्चिम इसके अपोजिट होता है, ऊ माने उत्तर और ऊ माने ऊपर, और ये दक्षिण होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर से शुरुआत करनी है। तो सबसे ऊपर ये क्या था? उत्तर। तो आपने सबसे पहले उत्तर लिख दिया, फिर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो उत्तर से ये कौन आया? पूर्व, तो पूर्व लिख दिया। फिर कौन आया? दक्षिण, तो दक्षिण लिख दिया। फिर कौन आया? पश्चिम, तो पश्चिम लिख दिया। बस खत्म। इतना सा काम तो सब कर सकते हैं, इतना सा काम तो सब कर ही सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे ये कहूं कि उत्तर का राइट क्या है, तो उत्तर का राइट है पूर्व। टेंशन मत लियो, जो तुम्हारा राइट है वो इसका राइट है, जो तुम्हारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है। सुनो ध्यान से, कमेंट रोक लो, मैंने मना किया था, देख लो, सुनो ध्यान से। अभी मैंने कहा उत्तर का राइट क्या है? पूर्व, पूर्व का राइट दक्षिण, दक्षिण का राइट पश्चिम, पश्चिम का राइट क्या है? सर पश्चिम के राइट पर तो कुछ नहीं है ना, पश्चिम के राइट पर तो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो पश्चिम का राइट क्या माना जाएगा? सर उत्तर माना जाएगा। कहने का मतलब जब कुछ नहीं है तो दोबारा से शुरू हो जाते हैं। बात बराबर है, बात बराबर है। अब ध्यान से सुनना, बस इसी क्वेश्चन पर टाइम लगेगा, उसके बाद आप सीख जाओगे और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हुए चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, यह कह रहा है कि पूर्व दिशा में 100 मीटर, तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस पूर्व पर 100 लिख दो। सवाल को खत्म होने के बाद जरूर बताना ट्रिक कैसी लगी, लेकिन फिलहाल कमेंट रोक कर रखनी है सबको। पूर्व दिशा में 100 मीटर, तो कुछ मत करो, बस जो पूर्व है उस पर 100 मीटर लिख दो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कह रहा है उसके बाद बाएं अर्थात लेफ्ट 50 मीटर, तो मुझे ये बताओ इसका बायां कहां है? इधर होगा भाई, बायां, हमारा बायां इधर है, तो इसका भी इधर होगा। कितना? 50 मीटर अर्थात 50 मीटर। फिर कह रहा है उसके बाद बाएं मुड़कर 75, तो अब इसका बायां, इधर कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो क्या बताया था? दोबारा से शुरू। तो इसका बायां कुछ नहीं है, तो ये माना जाएगा, और ये 75 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है फिर से बाएं मुड़कर 60 मीटर, तो इसका बायां ये होगा, और ये कितना माना जाएगा? 60 मीटर, 60 मीटर। कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर, तो इसका दायां इधर, इसका दायां इधर, ये 25 मीटर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इंतजार करो और एक दिमाग लगाओ। पूर्व के सामने क्या होता है? पश्चिम। उत्तर के सामने क्या होता है? दक्षिण। सुनो ध्यान से, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है और उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, और अपोजिट वैल्यू में होता क्या है? अगर पूर्व और पश्चिम के पास बराबर बराबर वैल्यू है तो वो कट जाएगी। ऐसे ही उत्तर और दक्षिण के पास बराबर बराबर वैल्यू है तो वो भी कट जाएगी। कहने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अगर वैल्यू बराबर है तो वो कट जाती है, और अगर बराबर नहीं है तो घट जाती है। लेकिन ये कटना और घटना केवल अपोजिट के साथ ही होगा। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, पूर्व का अपोजिट क्या बताया? पश्चिम बताया। ध्यान से सुनना, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है। पूर्व के पास वैल्यू कितनी है? पूर्व के पास है 100, है ना। पश्चिम के पास कितनी है? 75 और 25, जोड़कर देखोगे तो ये भी 100 ही आएगा। तो पूर्व और पश्चिम अपोजिट है और दोनों के पास वैल्यू बराबर है, तो कुछ मत करो, इन दोनों को काट दो। यहां तक बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यू को काट दो। और मेरे प्यारे शेर, उत्तर का अपोजिट क्या है? दक्षिण। उत्तर